कल मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने स्मृति ईरानी को मुंहतोड़ जवाब दिया तो कुछ अंधभक्तों को बुरा लग गया। अरे अंधभक्तों, मैं तुम्हारी माता और तुम्हारी बहनों के लिए भी बोल रही हूं, तुम्हारी माता और तुम्हारी बहनों के लिए भी लड़ रही हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, फिर भी मैं आवाज उठा रही हूं। और ऐसी हजारों लाखों महिलाएं हैं जो कुछ भी नहीं है, फिर भी महिलाओं के लिए या महिलाओं के साथ कुछ दुष्कर्म होता है तो उस पर आवाज उठाती हैं। तो उसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? तुम्हारी जो चाची है स्मृति ईरानी, वो कोई मामूली औरत नहीं है, वो मंत्री है, केंद्र सरकार में मंत्री है, बाल विकास एवं महिला मंत्री, ठीक ना। तो उस मंत्री से हम औरतों को अपेक्षा होती है कि कहीं कुछ महिलाओं के साथ गलत हो रहा है तो वहां बोलेगी, कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। हमें अपेक्षा है, सारी महिलाओं को अपेक्षा है कि भाजपा की जितनी नेत्रियां हैं, सत्ताधारी पार्टी में जितनी नेत्रियां हैं, वो कम से कम महिलाओं के साथ अगर दुष्कर्म होता है तो बोलेगी, लेकिन नहीं बोलती है। इसीलिए उनको तू तड़ाक करके हम बात करते हैं। क्यों तू तड़ाक न करे, मुझे बताइए। जब बिल्किस बानो के जितने बलात्कारी थे उनको छोड़ा था अमित शाह ने, उसी दिन जिस दिन मोदी जी लाल किले से भाषण दे रहे थे, क्या भाषण दे रहे थे? महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा करनी चाहिए। और उसी दिन मिली भगत देखिए, उसी दिन मोटा भाई गुजरात में उन बलात्कारियों को छोड़ रहे हैं जो अपराधी भी थे, और उन बलात्कारियों को संस्कारी कहा जा रहा है भाजपा नेता द्वारा, और उनको माला पहनाई जा रही है, उनकी आरती उतारी जा रही है, मिठाई खिलाई जा रही है। तब हमें अपेक्षा होती है कि स्मृति ईरानी जैसी औरत जो संसद में दहाड़ रही है, चिल्ला रही है, गला फाड़ रही है, वह कुछ बोलेगी। वह बोलेगी कि यह गलत हुआ, प्रधानमंत्री ये गलत हुआ, माफी मांगो, माफी मांगो, ये लो चूड़ियां पहन लो, ये साड़ी और घाघरा पहन लो। हमें ऐसा लगता है, लेकिन वो नहीं बोलती है, तब हमें तकलीफ होती है। छोटी मासूम बच्चियों के साथ मंदिर में गैंगरेप होता है कई कई दिनों तक। तब हमें लगता है कि स्मृति ईरानी कुछ बोलेगी, भाजपा की स्त्रियां कुछ बोलेगी, महिलाओं के लिए नहीं तो बच्चियों के लिए कुछ बोलेगी, लेकिन वो नहीं बोलती है। तब हम जैसी औरत उसको तू तड़ाक करके बोलती है, जवाब देती है। और उसी बलात्कारियों को जब भाजपा के नेता पिताजी कहते हैं, राम रहीम को याद है कि नहीं, वहां स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोलती है कि क्यों पिताजी कहते हो ऐसी बलात्कारियों को। तब हमें लगता है, हमें अपेक्षा होती है कि कुछ बोलेगी, संसद में बैठी है वो तुम्हारी फूफी नहीं है जो तुम्हारी शादी में आई है। अंधभक्तों, ठीक है, तो हमें अपेक्षा होती है, सारी महिलाओं को अपेक्षा होती है कि कुछ बोलेंगी। पुरुष ना बोले, लेकिन महिला है वह जरूर बोलेगी। बड़ा ड्रामा करती है, एक्टिंग करती है, राहुल गांधी से चिढ़ती है, तो महिलाओं के लिए तो कम से कम बोलेगी, बच्चियों के लिए तो बोलेगी। बड़ा गलत हुआ मणिपुर में, पूरी भीड़ जो है, वो जितनी भीड़ थी वो महिला को ऐसे नग्न परेड करा रहे हैं। स्मृति ईरानी कुछ बोलेगी, लेकिन बोली वो नहीं बोली। तो हमें अपेक्षा होती है, और नहीं बोलती है तब हमारा दिल टूटता है कि कैसे कैसे लोग संसद में वहां बैठे। फिर किसके लिए बोलेंगे? ये अपना ही घर भरने के लिए बैठे हैं क्या? अपने ही ऐशो आराम के लिए बैठे हैं क्या? वह संसद जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बिल पारित होंगे महिलाओं के लिए, देश के हित के लिए, युवाओं के लिए, लेकिन नहीं बोलती है। हमें लगता है कि महिलाएं जो है बिना टमाटर के दाल नहीं छोंक सकती है, बिना टमाटर के ठीक से सब्जी नहीं बन पाती है, वह टमाटर इतना महंगा हो जाता है। हमें लगता है कि स्मृति ईरानी महंगाई पर बोलेगी, अपने घर में वह भी तो दाल छोंक रही होगी, लेकिन नहीं बोलती है, दहाड़ती है, चिल्लाती है, अपने सीरियल का सेट समझकर राहुल गांधी से पर्सनल गुस्सा निकालती है संसद में। संसद को पर्सनल गुस्सा निकालने के लिए नहीं है ना, वो आस्था का प्रतीक होता है। संसद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक वो मंदिर है, देश हित के लिए वहां कुछ बिल पारित होंगे, वहां कुछ बहस होगी, कुछ रिजल्ट निकलेगा। तो मणिपुर पे बहस काहे नहीं करते हो तुम लोग? काहे नहीं करते हो तुम लोग मणिपुर पे बहस? सत्ताधारी लोगों, करिए ना, जाइए ना वहां। हमें लगता है कि स्मृति ईरानी कुछ बोलेगी, लेकिन वह नहीं बोलती है, इसीलिए हम उसे तू तड़ाक बोलते हैं। और मुझे तो लगता है आज के बाद हर महिला को स्मृति ईरानी को तू तड़ाक करके ही बात करना चाहिए। इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दीजिए, कितना इंतजार करे? कोई उनसे जाके पूछे
करे इंतजार कितना। निर्वस्त्र होकर महिला को घुमाया जाता है, वहां कुछ नहीं बोलती है, एक ट्वीट कर देगी तो चल जाएगा। 2-3 महीने से मुंह नहीं खोली, 80 दिन के बाद एक ट्वीट कर देगी तो चल जाएगा। और अपनी बेटी के ऊपर जब कोई कुछ बोलता है तो तुरंत दहाड़ने लगती है, आंखें तरेरने लगती है। तो फिर सारी महिलाओं को उम्मीद होती है कि कुछ बोले। ठीक है अंधभक्तों, इसीलिए हम बोलते हैं, वो तुम्हारी फुफ्फी नहीं है, तुम्हारी चाची तुमको लगती है तो जाके अपने घर में अगरबत्ती फोटो लगाकर अगरबत्ती करो।